नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक कैंपस में। मैं धर्मेंद्र यादव आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग रीजनिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स जिसका नाम है घड़ी। आज हम लोग रीजनिंग का यह टॉपिक्स पढ़ेंगे और देखेंगे कि यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं कितने आसानी से किया जा सकता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं घड़ी को। हाँ, एक चीज़ और है, घड़ी को हम केवल क्या करेंगे, जितना सरल हो सकता है उस सरल विधि से पढ़ेंगे। आप लोगों का काम क्या है, केवल इसको क्या करना है, वीडियो को ध्यान से देखिए और इसका एक नोट्स बनाइए। एक बार आप पढ़ लेंगे, दोबारा फिर कभी घड़ी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं घड़ी। तो घड़ी सबसे पहले पढ़ने से पहले हम लोग घड़ी के विषय में कुछ जान जाएं। तो हम यह कह सकते हैं पहले कि घड़ी क्या होता है। क्या होता है घड़ी? तो घड़ी क्या होता है, इसको अगर समझा जाए तो घड़ी एक प्रकार का समय सूचक, एक प्रकार का क्या है, समय सूचक यंत्र। घड़ी क्या है? घड़ी एक प्रकार का समय सूचक यंत्र। अर्थात यह जो घड़ी है, घड़ी का काम क्या होगा? घड़ी का काम होगा गणना करना। घड़ी का काम जो होगा क्या करना? गणना करना। अब ये गणना करेगी, किस चीज़ की करेगी? तो गणना करेगा किसका? समय का करेगा। यह घड़ी जो है गणना करती है, किस चीज़ की करती है? गणना समय का। अब ये जो समय होगा, इस समय में किस किस चीज़ का, कौन कौन से समय का? तो दिन महीना साल का तो करेगा नहीं। किस चीज़ का करता है? तो यह जो घड़ी है जो गणना करती है किस चीज़ का? तो घंटा करती है। किसका करती है? घंटा का। और किसका? मिनट का। इसके बाद किसका? सेकंड का। तो हमारी घड़ी जो होती है एक समय सूचक यंत्र होती है और इसका कार्य क्या होता है? गणना करना। और किस चीज़ का गणना करना? समय का गणना करना। और कौन से समय का? तो घंटा, मिनट और सेकंड का। ठीक है। यह जो घड़ी होती है, घड़ी का अगर हम लोग प्रकार बात करें, कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की होती है घड़ी? कितने प्रकार की होती है? तो घड़ी कितने प्रकार की होती है, इस विषय में बात किया जाए तो घड़ी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी है? एनालॉग, दूसरा है आपका डिजिटल, और तीसरी जो घड़ी है वह क्या है? हाइब्रिड। कौन सी? हाइब्रिड घड़ी। तो कितने तरह की घड़ियां हैं? 3 तरह की घड़ियां हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। किसको हम कहेंगे एनालॉग घड़ी? तो एनालॉग घड़ी किसको कहेंगे? जिसमें हमारी क्या होती है, जिस घड़ी में सुई होती है, जिसमें क्या होती है? सुई। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनालॉग बोलते हैं। जिसमें सुई होती है उसको हम एनालॉग बोलते हैं। और जबकि डिजिटल किसको बोलते हैं? जिसमें समय किसके माध्यम से हो? जिसमें समय अंक के माध्यम से हो। कैसे हो? समय अंक के माध्यम से हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिजिटल बोलेंगे। जैसे अगर किसी घड़ी में क्या क्या बज रहा है, 5:20 हो रहा है, तो कुछ इस तरह से उसमें दिखाई दे, डिजिट के रूप में। डिजिटल का मतलब किस में? डिजिट के रूप में अगर समय दिखाई दे रहा है तो हम समझेंगे क्या है? डिजिटल घड़ी। यही बात कर रही है हाइब्रिड की। तो हाइब्रिड में क्या होता है? हाइब्रिड में हमारा डिजिटल और एनालॉग का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। एनालॉग और डिजिटल का क्या होगा? कॉम्बिनेशन। कौन कौन से घड़ी का? डिजिटल और एनालॉग का क्या होगा? कॉम्बिनेशन होगा। अब ध्यान दीजिएगा, यह जो एनालॉग है और डिजिटल, एनालॉग में क्या है? सुई है। इसमें क्या है? सुई है। और इसमें क्या है? इसमें हमारा अंक है। तो अंक और सुई दोनों के माध्यम से जहाँ पर समय दिखाया जा रहा है, तो वह घड़ी हमारी कौन सी है? एनालॉग है। सॉरी, कौन सी है? हाइब्रिड है। जैसा कि हम लोग यह देख रहे हैं कि यह जो एनालॉग है और डिजिटल है, एनालॉग और डिजिटल और हाइब्रिड, ये 3 प्रकार की घड़ियां हैं। इन 3 प्रकार की घड़ियों में हम लोग जो चैप्टर है घड़ी, इस घड़ी में किसको पढ़ेंगे? केवल हम लोग एनालॉग को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? केवल एनालॉग को पढ़ेंगे। बाकी इन दोनों को हमको नहीं पढ़ना है। किसको किसको नहीं पढ़ना है? डिजिटल और एनालॉग को। तो आइए हम लोग देखते हैं एनालॉग को। किसको देखते हैं? एनालॉग को। आइए हम लोग देखते हैं किसको? एनालॉग घड़ी को। ठीक है।
ये जो एनालॉग घड़ी है, एनालॉग घड़ी हमने पहले ही बताया कि इसमें जो समय होगा, समय कैसे दिखाया जाएगा? सुइयों के माध्यम से। ठीक है, किसके माध्यम से? सुइयों के माध्यम से। अगर आपसे यह कहा जाए कि कितनी सुइयों के माध्यम से, तो 3 सुइयों के माध्यम से। हम लोग देखते हैं घड़ी में कितनी सुइयाँ होती हैं, 3 सुइयाँ होती हैं। वह कौन कौन सी होती हैं? तो हम लोग कह देंगे, एक तो होता है घंटा वाली सुई, जो कि सबसे छोटी होती है। इसके बाद मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई घंटे वाली से बड़ी, लेकिन सेकंड वाली से क्या? छोटी। इसके बाद हमारा कौन सा है? सेकंड सुई। ठीक है, सेकंड सुई। तो यह जो सेकंड वाली सुई है, सेकंड वाली सुई यह क्या है? सबसे बड़ी सुई है। सबसे बड़ी सुई कौन है? सेकंड वाली। इसके बाद मिनट वाली, फिर कौन है? घंटा वाली। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, जो सेकंड वाली सुई है, कौन सी? सेकंड वाली सबसे क्या है? बड़ी है। फिर इसके बाद कौन होगी? मिनट वाली होगी। इसके बाद कौन सी होगी? तो घंटा वाली होगी। कौन सी होगी? घंटा वाली होगी। घंटा वाली सुई। तो सबसे बड़ी जो सुई है वो कौन सी है? सेकंड वाली। इसके बाद मिनट वाली, इसके वाली घंटा वाली। जैसे हम लोग एक घड़ी बना के देखें, अगर ऐसे एक घड़ी बना कर देखें, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? 3, यहाँ पर 9, यहाँ पर क्या? 12, यहाँ पर कितना? 6। हम सपोज करते हैं यह जो घंटे वाली सुई है कहाँ पर है? यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर है। और मिनट वाली जो सुई है कुछ यहाँ पर है। और सेकंड वाली आपकी, सेकंड वाली जो सुई है यह कहाँ पर है? यहाँ पर है। ठीक है, तो यह जो लंबाई है, सबसे ज़्यादा लंबाई किसकी होगी? सबसे ज़्यादा लंबाई देख रहे हैं सेकंड का है। फिर किसका है? मिनट वाले का है। फिर सबसे छोटा जो है कौन है? यहाँ पर देखिए, ये जो घंटा वाली है इसकी लंबाई कुछ छोटी होगी। किससे? मिनट वाली से। तो यहाँ पर मिनट वाली जो सुई है, मिनट वाली जो सुई है वह बड़ी होगी किससे? घंटे वाली से। और सेकंड वाली से क्या होगी? छोटी होगी। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ें तो यह जो घड़ी है, घड़ी में जो सुइयाँ हैं, देखिए यह जो सुई होगा एनालॉग में, हमको सेकंड वाली सुई को नहीं पढ़ना है। पढ़ना किसको किसको है? तो घंटा वाली सुई और मिनट वाली सुई को। किसको पढ़ना है? घंटा वाली सुई और मिनट वाली सुई को। तो आइए हम लोग देखते हैं, एक एक सुइयों को अच्छे से देखते हैं। अच्छा, इसको देखने का कारण क्या है? चूँकि देखिए यह जो सुई होता है, सुई पर आधारित हमारा प्रश्न आता है। कैसे प्रश्न होते हैं? कुछ इस तरह से कहेगा कि बताइए घंटे वाली सुई इतने घंटा इतना मिनट में। जैसे सपोज करिए मैं एक सवाल लेके बोल रहा हूँ, 2 घंटा 30 मिनट में घंटे वाली सुई कितने अंश का कोण तय करेगी? कितने अंश का कोण तय करेगी? इस तरह का प्रश्न जो होता है हम लोग कैसे पढ़ेंगे, कैसे लगाएंगे? जब तक हम यह नहीं जान पाएँ कि यह जो घंटा वाली सुई है और मिनट वाली जो सुई है, इनका चक्कर कैसे होता है, मतलब यह चक्कर अपना कितना, एक चक्कर पूरा कितने समय में करती है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं किसको? आइए हम लोग पढ़ते हैं किसके विषय में? घंटा वाली सुई के विषय में। तो हम लोग जानते हैं कि यह जो घड़ी की सुइयाँ होती है, यह क्या करती है? एक वृत्ताकार पथ पर घूमती है। कुछ इसी तरह से होता है ना। यह हमारी क्या है? घड़ी है। यह हमारी क्या है? घड़ी है। तो हम लोग देखेंगे यह जो सुइयाँ होती हैं यह क्या करती हैं? अपने यहाँ पर यह केंद्र है, इस केंद्र से क्या करती है? परितः, इस केंद्र के परितः पूरा क्या करती है? चक्कर लगाती हैं। इसका मतलब इनका जो पाथ होता है कैसा होता है? घड़ी का जो पाथ होता है, घड़ी का पाथ जो होता है, अर्थात इनका रास्ता जो होता है कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। तो जब इनका वृत्ताकार रास्ता होता है तो यह एक चक्कर पूरा करेंगे तो कितने अंश का कोण तय करेंगी? एक चक्कर पूरा करने में कितने अंश का कोण? 360 अंश का। तो हम मिनट वाली किसकी बात कर रहे हैं? घंटे वाली सुई की। तो घंटा वाली जो सुई होती है एक चक्कर पूरा करती है, एक चक्कर पूरा करेगी तो कितने अंश का कोण तय करेगी? 360 अंश का। कितने अंश का? 360 अंश का कोण तय करेगी। वहीं अगर हम बात करें किसका? मिनट वाली, सॉरी, एक घंटा मतलब एक चक्कर पूरा कर रही है तो कितने का कोण तय कर रही है? 360 का। और यह जो
360 अंश का कोण है, इसको पूरा करने में कितना समय लगता है? 360 अंश पूरा करने में कितना समय लगता है? तो हम यह कह सकते हैं ना कि हमारी जो घंटे वाली सुई होती है कितने घंटे में एक चक्कर पूरा करती है? 12 घंटे में। कितने घंटे में? 12 घंटे में। तो हम लोग लिख सकते हैं 12 घंटे में कितना कोण? 360। तो इसको हम काट दें तो 12 तियाँ 36, मतलब 1 घंटे में कितने अंश का कोण? 30 अंश का कोण। क्या अंश का कोण? 30 अंश का। तो इसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं ना 60, 1 घंटे को हम कितना लिख सकते हैं? 60 मिनट। 60 मिनट में क्या अंश? 30 अंश। तो 1 मिनट में कितने अंश का कोण? 30/60, मतलब काट दिए तो हमारा आ गया कितना? 1/2 अंश। तो जो मिनट 1 मिनट में कितना कोण तय कर रही है? 1/2 अंश। और 1 घंटे में कितना कर रही है? कितना? 30 अंश। ठीक है। अब जो इस पे प्रश्न बनता है उस प्रश्न को देखा जाए तो कैसे प्रश्न बनते हैं, देखिए यहीं पे हम लोग जो है इसको देखते चले प्रश्न को, इसके प्रश्न की प्रकृति को। कह रहा है कि 5 घंटा 40 मिनट में 40 मिनट में घंटे वाली सुई कितने अंश का कोण तय करेगी? कितने अंश का कोण तय करेगी? ठीक है, यही पूछा है ना। अब आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, एक चीज़ का क्या करना है? ध्यान देना है कि अगर हमारा क्या कह रहा है, कोण ज्ञात करने के लिए 2 तरह का कोण होता है। एक तो सुइयों के बीच का कोण होता है, एक तो क्या होता है? सुइयों के बीच का कोण होता है, और एक तो होता है कि पूरा कोण कितना तय कर रही है, यह चीज़। तो हमको यहाँ पर सुइयों के बीच का कोण नहीं ज्ञात करना है, हमको क्या करना है कि घंटे वाली सुई कितना कोण तय कर रही है, मतलब 5 घंटा 40 मिनट चलेगी तो वह कितना कोण तय करेगी, यह चीज़ हमको बताना है। तो हम लोग देखिए क्या कर सकते हैं, यह जो घंटे वाली सुई है, यहाँ पर बात हो रही है किसकी? घंटे वाली सुई की। घंटे वाली सुई की बात हो रही है। तो जब घंटे वाली सुई की बात हो रही है तो 1 घंटा में कितना चल रही है? 1 घंटा में क्या अंश? 30 अंश। 1 घंटा में कितना? 30 अंश। तो यहाँ पर दिया है 5 घंटा, तो 5 घंटा में कितना अंश चलेगी? 5 गुणे 30 अंश, और प्लस 40 मिनट और चल रही है, तो 40 मिनट। 1 मिनट में कितना अंश चल रही है? 1/2 अंश। 1/2 अंश। तो आपका 40 मिनट में कितना? 40 गुणे 1/2 अंश। काट दें तो 20, इधर 5 तियाँ 15, 150, और प्लस कितना? 20, 170 अंश। कितना अंश? 170 अंश। 170 अंश का कोण तय करेगी कौन? घंटे वाली सुई। कितना समय में? 5 घंटा 40 मिनट में। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा आपको। आइए हम लोग इसी पे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, यह पहला था। आइए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है? कह रहा है कि 4 घंटा 22 मिनट में घंटे वाली सुई कितने अंश का कोण तय करेगी? कोण तय करेगी। कितने अंश का कोण तय करेगी? कौन सी है? देखिए कह रहा है कि 4 घंटा 22 मिनट में घंटे वाली सुई कितने अंश का कोण तय करेगी। तो हमको क्या करना है, हमारी जो घड़ी में का सुई है, कौन सी सुई? घंटे वाली सुई। 1 घंटा में कितना अंश? 30 अंश है, तो यहाँ पे 4 घंटा दिया है, तो 4 घंटे में कितना अंश? 4 गुणे 30 अंश, और प्लस कितना? 22 मिनट और चल रही है, तो 22 गुणे कितना? 1/2 अंश। काट दें 11, इधर 4 तियाँ 12, 120 अंश, और प्लस कितना? 11, कितना हो जाएगा? 131 अंश। कितना अंश? 131 अंश। जो घंटे वाली सुई है 4 घंटा 22 मिनट में कितने अंश का कोण तय करेगी? 131 अंश। अच्छा, एक चीज़ इसमें ध्यान दीजिएगा, ये दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए आपको। ठीक है,
याद अगर कर लेंगे तो करने में आसानी होगी, नहीं तो आपको वहीं फिर निकालना पड़ेगा कि एक चक्कर पूरा करने में कितना समय कितना तय करती है 360, तो 12 घंटे में कितना हो जाएगा, 12 घंटे में कितना 360 अंश, तो 1 घंटे में कितना 30 अंश, 1 घंटे में कितना हो जाएगा 30 अंश। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है अब देखते हैं किसके विषय में, जो हमारी क्या होती है मिनट वाली सुई होती है, किसके विषय में, मिनट वाली सुई के विषय में देखते हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं किसके, मिनट वाली सुई के विषय में। देखिए ये जो मिनट वाली सुई है, जिस तरह से हमारी घंटे वाली सुई एक चक्कर कई घंटे में पूरा कर रही थी, 12 घंटे में, एक चक्कर कितने समय में 12 घंटे में, उसी तरह हमारी जो मिनट वाली सुई होती है एक चक्कर पूरा करती है कितने समय में, एक चक्कर पूरा करती है कितने समय में, तो हम लोग कहेंगे कितने समय में 60 मिनट में, अर्थात 1 घंटे में। कितने मिनट में 60 मिनट में, अर्थात 1 घंटे में, यही ना। तो यह जो 360 अंश का कोण है कितना पूरा कर रही है 60 मिनट में, कई मिनट में 60 मिनट में, तो हम काट दें तो हमको मिल रहा है कि 1 मिनट में कई अंश का कोण, 4 को 36, 6 अंश का कोण तय कर रही है। जो मिनट वाली सुई है 1 मिनट में कई अंश का कोण तय कर रही है 6 अंश का। ठीक है, ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, जो मिनट वाली सुई है एक चक्कर पूरा कर रही है कई मिनट में 60 मिनट में, तो 360 अंश कई मिनट में 60 मिनट में, हम काट दिए तो 1 मिनट में कई अंश 6 अंश, 1 मिनट में कई अंश 6 अंश। ठीक है, आइए हम लोग पढ़ते हैं इसका क्या, इस पे जो प्रश्न आते हैं उनको देखते हैं। प्रश्न जो कह रहा है कि 3 घंटा 45 मिनट में, 3 घंटा 45 मिनट में मिनट वाली सुई कितने अंश का कोण तय करेगी, किसके विषय में कह रहा है, मिनट वाली सुई के विषय में कह रहा है। कितना घंटा, 3 घंटा और 45 मिनट। हम लोग जानते हैं कि एक घंटे में कितना कोण तय करती है, 1 घंटे में हम लोग देख रहे हैं कितना 360 अंश का, तो यहाँ पर 3 घंटा है, तो हम लोग लिख सकते हैं ना 3 गुणे 300, ऐसे लिखिए 3 गुणे 360, चूँकि 3 घंटा है और प्लस कितना है 45 मिनट, तो 1 मिनट में कई अंश है, 1 मिनट में है, 1 मिनट में 6 अंश है, तो 45 मिनट में कितना हो जाएगा 45 गुणे 6, 45 गुणे कितना 6 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए कर दीजिए, इधर हम गुणा करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 0 3 6 18, 3 तिरिक 9 1 10, इधर कर दीजिए 6 5 30, 6 चौका 24, 24 और 3 27, 6 5 30, 6 चौका 24 3 27, जोड़ दीजिए। देखिए जोड़ देंगे तो हमारा कितना 0 8 7 15, और इधर कितना हो जाएगा 12 12 1 13, 1350 अंश, कितना अंश 1350 अंश। कौन वाली सुई, मिनट वाली सुई। देखिए मिनट वाली जो सुई है 3 घंटा 45 मिनट में कितने अंश का कोण तय करेगी, तो यह जो है कितने का 1350 अंश का कोण तय करेगी। आइए हम लोग जो है देखते हैं इस पे आगे जो प्रश्न बन रहा है उसको देख रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहा है अगला प्रश्न हमारा, देखिए कह रहा है कि 2 घंटा 50 मिनट में मिनट वाली सुई
कितने अंश का कोण तय करेगी। ठीक है, अब हम लोग देखिए इस प्रश्न को लगाएं तो हम लोग देख रहे हैं कि किसकी बात हो रही है, मिनट वाली सुई की। तो मिनट वाली जो सुई होती है 1 घंटे में कितने अंश का कोण तय करती है, 360 का। तो यहाँ पर कै घंटा दिया है, 2 घंटा दिया है। तो 2 घंटे में कितना हो जाएगा, 360, 2 गुणे कितना 360, और प्लस कई मिनट और चल रहा है, 50 मिनट और चल रही है। तो 1 मिनट में क्या अंश चलती है, 6 अंश। मिनट वाली सुई 6 अंश, और घंटे वाली कितना 1/2। तो हम लोग यहाँ पे मिनट वाली को लेंगे। ठीक है, मिनट की बात हो रही है तो मिनट वाली को लेंगे। चलिए कर दीजिए, 36 दूना 72, 720, और प्लस 6 पच्चे 30, कितना हो जाएगा 300। तो हम लोग देखें, इसको जोड़ दें तो 1000 कितना आ रहा है, 20 अंश। 1000 कितना 20 अंश। तो यह जो घंटे वाली मिनट वाली जो सुई है 2 घंटा 50 मिनट में कितने अंश का कोण तय करेगी, कितने अंश का कोण तय करेगी। तो यह करेगी कितने का, 1020 अंश का। 1000 कितने का, 20 अंश का। ठीक है, यह तो हमारा क्या था, यह हमारा था घड़ी की सुइयों द्वारा तय किया गया कोण। यह क्या था, घड़ी की सुइयों द्वारा तय किया गया कोण। अब जो है हम बात करें, अगर घड़ी से जो प्रश्न बनते हैं और कितने तरह के, यह बेसिक कॉन्सेप्ट था, केवल यह घड़ी के विषय में क्या था, बेसिक कॉन्सेप्ट था कि हम क्या देख रहे हैं कि घड़ी की सुइयों द्वारा कोण कितना तय करा। यह टाइप फर्स्ट का प्रश्न था। कितना, कौन सा था, टाइप फर्स्ट का। अगर हम लोग देखें कितने टाइप के और प्रश्न बनते हैं घड़ी से, तो हम लोग देखेंगे, अगर हम यह कहें कि कितने टाइप के प्रश्न होते हैं, तो टाइप के जो प्रश्न होते हैं कितने होते हैं, तो यह जो है हम इस तरह से देख सकते हैं। पहला जो टाइप होता है क्या होता है, सुइयों के बीच का कोण निकालना। पहला जो टाइप होता है क्या होता है, सुइयों के बीच का कोण निकालना। दूसरा टाइप जो होता है, दूसरा टाइप हम क्या कहते हैं, दूसरा टाइप जो होता है समय बताना। समय बताना, लेकिन कोण आपका क्या रहेगा, दिया रहेगा, कोण दिया रहेगा। ठीक है, समय बताना जब कोण दिया हो। ठीक है, तीसरा टाइप घड़ी का प्रतिबिंब समय। घड़ी का प्रतिबिंब समय, घड़ी का प्रतिबिंब समय। और ये जो प्रतिबिंब समय होता है यह कितने तरह का होता है, 2 तरह का होता है। एक ठो होता है आपका दर्पण प्रतिबिंब और एक ठो होता है जल प्रतिबिंब। एक ठो दर्पण प्रतिबिंब और एक ठो कौन सा, जल प्रतिबिंब, ये दोनों होंगे। ठीक है, लास्ट टाइप जो होगा हमारा घड़ी से प्रश्न, वह कौन सा होगा, तो लास्ट टाइप हमारा प्रश्न होगा क्या, सुस्त या फास्ट घड़ी। सुस्त या फास्ट घड़ी। तो हमारा जो चौथा टाइप है वह कौन सा है, सुस्त या फास्ट घड़ी पर आधारित प्रश्न। तो ये 4 तरह के जो प्रश्न होते हैं आपके किससे आते हैं, घड़ी से आते हैं। हमने पीछे जो देखा है अभी वह क्या था, घड़ी का बेसिक कॉन्सेप्ट था। घड़ी का क्या था, बेसिक कॉन्सेप्ट था उस चीज़ को। अच्छा, एक चीज़ आपसे पूछा जाए कि बताइए घड़ी का खोज, हाथ में लगाए जा सकने वाली घड़ी का खोज किसने किया था। तो यह जो प्रश्न होगा इसका उत्तर आप सीधा से देखिएगा, ये जो उत्तर होगा कौन सा होगा, ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल ऐसे वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले कैलकुलेटर का खोज किया था। उसी के साथ में लगाई जाने, हाथ में लगाई जा सकने वाली घड़ी अर्थात कलाई घड़ी, कलाई घड़ी की खोज किसने किया था, कलाई घड़ी की खोज ब्लेज पास्कल ने किया था। ठीक है, इसके पहले हालांकि घड़ी की खोज हो चुकी थी, लेकिन हाथ में लगाई जा सके ऐसी घड़ी जो है किसने बनाया था, ब्लेज पास्कल ने। ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग बात करेंगे किसका, सुइयों के बीच का कोण। इसके पहले हम लोग देखे हैं क्या, सुइयों के द्वारा तय किया गया कोण, और यहाँ पर देखेंगे सुइयों के बीच का, तो दोनों सुई को शामिल कर दिया जाएगा, घंटा और मिनट दोनों को।
तो चलिए हम लोग पहले टाइप को देखते हैं, किसको, सुइयों के बीच का कोण निकालना। ठीक है, चलिए टाइप फर्स्ट के हम प्रश्नों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, टाइप फर्स्ट के प्रश्नों की बात करेंगे। तो टाइप फर्स्ट के जो प्रश्न हैं इसमें क्या कहा जा रहा है कि सुइयों के बीच का कोण निकालना है। क्या निकालना है, सुइयों के बीच का कोण। एग्जाम्पल के तौर पर हम इस घड़ी को देखें अगर, तो हम लोग देख रहे हैं यह जो घंटे वाली सुई है कहाँ पर है, यहाँ पर, और मिनट वाली सुई कहाँ पर है, यहाँ पर। तो हम मान लेते हैं घंटे वाली जो सुई है उसमें कितना बज रहा है, यच बज रहा है, और मिनट वाली जो सुई है कितना मिनट हो रहा है, यम मिनट हो रहा है। तो इसके बीच का जो कोण है, इसके बीच का जो कोण है वह कितना है, थीटा। इसके बीच का कोण जो है कितना है, थीटा। तो यह जो कोण थीटा है इसी को हमको क्या करना है, बताना है। तो कोण जो है इनके बीच का जो कोण होगा थीटा, यह कितने के बराबर होगा, 60 यच माइनस 11 यम बटा कितना, 2। केवल इस फार्मूले का प्रयोग करें तो हम कोई भी कोण क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कहाँ का कोण, घड़ी की सुइयों के बीच का कोण। घड़ी की सुइयों के बीच का कोण हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। केवल किस फार्मूले से, इस फार्मूले की सहायता से। इस फार्मूले में हमको एक चीज़ ध्यान देना है, एक चीज़ यह ध्यान देना है, यदि हमारा कोण क्या होता है, यदि कोण हमारा क्या आता है 180 अंश से क्या आता है, ज़्यादा, 180 अंश से क्या आता है, ज़्यादा आता है, तो हमको जो उत्तर देना है, उत्तर क्या देना होगा, इसको हम लिखेंगे 360 में से जो थीटा आएगा उसको घटा देंगे, जो आएगा वह हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, थीटा 2, इसको मान लेते हैं थीटा 1, तो थीटा 2 मतलब 360 में से 180 अंश से ज़्यादा, सपोज करिए 270 अंश आ गया। तो अब जो है हमको क्या करना है, 270 अंश घड़ी की सुइयों के बीच का कोण नहीं माना जाएगा, वह कितना माना जाएगा, 270 को हम कितने से घटा दें, 360 से घटा दें, तो जो आएगा आंसर वह हमारा होगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो हमारा जो कोण होता है दो तरह का कोण होता है, एक ठो आंतरिक और एक ठो क्या, बाह्य। इसको हम लोग बाह्य कोण बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आंतरिक। तो जो हमारा कोण कितने से 180 अंश से कम होगा वही आंतरिक कोण कहलाएगा ना। इसके बाद वाला जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बाह्य कोण हो जाएगा। 180 अंश से जो ही ज़्यादा होगा वह क्या हो जाएगा, बाह्य कोण होगा। तो हमको क्या करना है, आंतरिक कोण निकालना है। तो आंतरिक कोण हमारा 180 अंश से ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, चलिए इस फार्मूले का प्रयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग इस पे देखते हैं प्रश्न को। किसको देखते हैं, प्रश्न को देखते हैं, कैसे प्रश्न होते हैं इसमें एग्ज़ाम में। तो आइए हम लोग जो है पहला एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल जैसे कह रहा है कि यदि किसी घड़ी में घड़ी में 4:25 हो रहा है। कितना हो रहा है, 4:25 हो रहा है। तो सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। प्रश्न को समझिए, क्या कह रहा है, यदि किसी घड़ी में कितना बज रहा है, 4:25 हो रहा हो, तो सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। यह चीज़ हमको क्या करना है, थीटा निकालना है। क्या करना है, थीटा निकालना है। थीटा निकालेंगे कैसे, हम लोग रखेंगे क्या, हम लोग फार्मूला है कि 60 यच, तो 60 यच माइनस 11 यम बटा कितना, 2। तो हम किसको माने, इस समय में हम किसको माने, यच, किसको माने यम। तो जो घंटा वाला सुई है वो क्या हो गया, यच, और यह जो मिनट है वह क्या हो गया, यम। और थीटा हमको निकालना ही है, तो रख दीजिए यहाँ पर। तो 60 गुणे कितना, यच कितना है, यच हमारा कितना है 4, माइनस 11 गुणे यम कितना है 25, और बटा कितना, बटे हमारा 2। ठीक है, चलिए इसको हम लोग देखें। तो 6 चौका 24, 240 और माइनस
देखिए कितना हो जाएगा 5 7 2 275 बटा कितना 2 भाग दे दे तो हम लोग देख रहे हैं कितना आ रहा है। देखिए यह 275 है, ये 240, तो 275 में से 40 गया तो कितना बचेगा 275 में से 40 गया तो बचेगा कितना 35। 35 बटा 2 मतलब क्या अंश 35 बटा 2 मतलब 70.5 अंश। क्या अंश 70.5 अंश। तो घड़ी की सुइयों के बीच का जो कोण होगा वह कितना होगा 70.5 अंश होगा। कितना अंश होगा 70.5 अंश होगा। कब जब घड़ी में हमारा बज रहा है कितना 4:25 हो रहा है। कितना हो रहा है 4:25 हो रहा है। तो बड़े ही आसानी से हम लोग देखें कि केवल एक फार्मूले कौन सा 60h - 11m बटा 2 से हम लोग क्या कर रहे हैं घड़ी की सुइयों के बीच का कोण निकाल पा रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। आइए हम लोग इसी पे दूसरा प्रश्न लेते हैं। चलिए क्या कह रहा है, यदि किसी घड़ी में 3:20 हो रहा हो तो सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। तो सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। क्या करेंगे हम, फार्मूला है हमारा जो बीच का कोण है वह क्या है फार्मूला 60h - 11m बटा कितना 2। तो हम लोग h की जगह कितना देख रहे हैं 3, तो 60 गुणे कितना 3 माइनस 11 गुणे यम कितना है 20 और बटा कितना 2 बटा कितना 2। इसको हम लोग आगे बढ़े तो देखिए क्या हो रहा है 36 18 180 अंश 100 कितना 80 अंश 11 दूना 22 220 अंश। कितना हो गया 220 अंश। ठीक है 220 अंश हो गया। तो इसके बटे कितना 2। अब जो है 220 में से कितना घटा देना है 180 अंश। 220 में से कितना घटा देना है 180 अंश। तो हमारा कितना बचेगा बताइए 40 बचेगा कि नहीं। देखिए 220 में से हम कितना घटा दें 180 तो 40 बटेगा। अब बटे 2 तो हमारा कितना हो जाएगा 20 अंश। मतलब यह जो कोण बनेगा सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, कितने अंश का बनेगा 20 अंश का बनेगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि किसी घड़ी में 6:30 हो तो सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। क्या कह रहा है, यदि किसी घड़ी में 6:30 हो रहा हो तो सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं थीटा बराबर कितना, थीटा बराबर 60h 60h कितना है 6 माइनस 11 गुणे यम अर्थात 11 गुणे यम मतलब कितना मिनट। यम का मतलब क्या होगा मिनट बटे कितना 2। कर दीजिए आगे। देखिए 6 को 36 360 अंश माइनस 11 तियाँ 33 11 तियाँ 33 330 अंश 330 अंश यही होगा ना। ठीक है, आगे थोड़ा सा इसको देख लें, नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है 330 अंश बटे कितना 2 बटे कितना 2। अब हम इसको घटाएं तो हम लोग देख रहे हैं कि 60 में से 30 गया 30 बचा। कितना बचा 30 बचा। ठीक है, और इधर जो है 6 में से मतलब 3 में से 3 गया, 3 में से कितना 3 गया तो बचेगा कितना 0 अर्थात 30 अंश। 360 में से 330 निकाले तो कितना बचेगा 30 अंश। अब बटे कितना 2 भाग दे दीजिए, हमारा कितना आ जाएगा 15 अंश। क्या अंश 15 अंश। तो घड़ी की सुइयों के बीच का जो कोण होगा वह कितना होगा 15 अंश का होगा। ठीक है, देखिए हमको कुछ भी नहीं करना है, केवल और केवल फार्मूले पर रख देना है। इसके अलावा हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यह प्रश्न इतना आसान होता है और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यहाँ से एक प्रश्न ज़रूर बनता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा और यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट के माध्यम से हमको बता सकते हैं कि हमको यह चीज़ नहीं समझ में आया है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है, यदि किसी घड़ी में 7:20 का समय हो रहा हो तो सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर वही फार्मूला थीटा बराबर कितना 60h 60h कितना है 7 माइनस 11 यम कितना है 20 और बटा कितना
2, 7 छंग 42, 420 माइनस 11 दूना 22, 220 बटा कितना 2। अगर हम लोग देखें 420 में से 220 निकालेंगे तो कितना बचेगा 200, 200 बटे 2 काट दें, सॉरी 200, 200 बचेगा, 200 से 200 में 2 का भाग दें तो कितना आ जाएगा 100 अंश। क्या अंश 100 अंश। तो यह जो कोण बनेगा कितना अंश का कोण बनेगा, यदि घड़ी में कितना बज रहा है 7:20 हो रहा है, तो सुइयों के बीच जो कोण बनेगा कितना बनेगा 100 अंश का बनेगा। उम्मीद है कि आपको यह जो प्रश्न है अच्छे से समझ में आया होगा, और इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो आप कर सकेंगे। ठीक है, कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो पुनः वीडियो को पॉज करके इसको फिर से रिपीट करिए, फिर से इसको क्या करिए, प्रश्न को लगाइए और देखिए आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न इस पर एक एग्जाम्पल और हम लोग लेंगे, इसको देखते हैं कि कैसे लगाया जा रहा है। लास्ट प्रश्न है हमारा, लास्ट प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है। यदि किसी घड़ी में कितना हो रहा है 6:50 हो रहा है, तो सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। तो सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, हम लोग जानते हैं थीटा बराबर कितना, थीटा बराबर 60 एच की जगह कितना 6 माइनस 11 यम की जगह कितना 50 और बटे कितना 2 कर दीजिए। तो 6 को 36, 360 और 11 पचे 55 बटे कितना 2, मतलब 550 में से 360, तो 0, 15 में से 6 गया 9, और इधर कितना बचा 1 बटा कितना 2, भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा 2 9 18, 2 9 कितना 18, बचेगा कितना 1, तो 2 बचे 10, कितना अंश 95 अंश, 2 9 18 और 2 बचे 10, यह चीज़ कर दिया जाए तो हमारा आ गया कितना 45 अंश। तो घड़ी की सुइयों के बीच का जो कोण बनेगा कितने अंश का बनेगा 45 अंश का बनेगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको फर्स्ट टाइप का जो प्रश्न है वह आसानी से समझ में आ गया होगा, और हम यह उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे टाइप के प्रश्न यदि एग्ज़ाम में आते हैं तो कर सकेंगे। और इसी के साथ हम आपसे एक गुजारिश करते हैं कि आप हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको जब भी हमारा वीडियो पड़े तो नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।